डेवलपमेंट हुआ है, हम मानते हैं, लेकिन ऐसे डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा जब उस पर चलने के लिए, उसको भोगने के लिए आदमी जिंदा ही न रहे, बेटियां जिंदा न रहे। सीता की धरती है, सीता की जन्मभूमि है, और इस जन्मभूमि पर किसी बच्ची को जो है 5-5 आदमी रेप करके मार दे, और उसको बचाने के लिए भी उस गांव में, उस समाज में लोग खड़ा हो जाए, क्या ये सीता का अपमान नहीं? जंगल राज जिसने भी कहा, किस परिस्थिति में कहा, वो बात की बात है, लेकिन आज जो है राक्षस राज चल रहा है यहाँ पे। बेटियों की इज्जत को लूट करके जो है उसे ईंट से कूच कूच करके मार दिया जाता है। सलाम आदाब, आप देख रहे ज़ूम इंडिया में हुसैन मनवर। बिहार में पछुआ हवा ने अगरचे मानसून का रास्ता बदल दिया हो, लेकिन बिहार की जो सियासत है, बिहार के जो राजनीतिक गलियार है, उसमें अभी वही तूफान और हलचल मचा हुआ है। उसकी वजह यह है कि फ़िलहाल एनडीए में सीट शेयरिंग और सीएम के चेहरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चे, और ये ऐसा टॉपिक है जो सुर्खियाँ बटोर रही है। खैर, इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जुनैद साहब मौजूद है, जो अपने इलाका के बहुत बड़े नेता और अच्छे सामाजिक नेता माने जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, और बदलाव को लेकर जो जनता के मन में एक बात है, उसको लेकर आप लोग के मन में क्या बात है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के सभी देखने वालों को सलाम अर्ज़ करता हूं, और पाक मुक़द्दस त्यौहार बकरीद की मुबारकबाद देता हूं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, मैं सामाजिक कार्य करता हूं, समाज के लिए लगा रहता हूं। रही बात विधानसभा चुनाव की, कि चुनाव में अब समय है नहीं, बदलाव मुझे नहीं लगता है कुछ होने जाने को है। सत्ता लेकिन बदलेगी ज़रूर, और बदलकर राजद के हाथों में आएगी, महागठबंधन के हाथों में आएगी, और नेता उसके मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे, जैसा अभी देखने समझने सुनने को मिल रहा है। बाकी सब इन फ्यूचर क्या होगा बहुत पहले भविष्यवाणी करना मुनासिब नहीं है। तो सर, जहां आप सत्ता बदलने की बात कर रही है, इस बार बिहार में एक और पार्टी की एंट्री हो चुकी है, पीके की। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सत्ता बदलने का कोई चांस नहीं है, मतलब बदलाव की कोई चांस नहीं है। अच्छा, जदयू जाएगी, राजद आएगा, बस यही बदलाव। तो आपको क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर इस इलेक्शन में, इस विधानसभा में कुछ इम्पैक्ट डालेंगे, उनका कुछ असर होगा? हाँ, महागठबंधन के वोट्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। उनका नाम जनसुराज नहीं, जनसुराख हमने रखा है। अच्छा, वो जनमत में सुराख करेंगे। कहीं पे महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, कहीं पे एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन नुकसान तो पहुंचाएंगे ज़्यादातर वो महागठबंधन को ही। इलेक्शन जब भी बिहार में होता है, कहीं भी होता है, तो मेन जो लोग होते हैं, मेन जनता होती है, मुसलमानों की बात होती है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों की बात की जाती है। और वैसे भी बिहार में कई सारे ऐसी विधानसभा सीट है जो मुस्लिम सीट है, और जहाँ मुस्लिम फैक्टर्स साबित होते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार मुस्लिम समाज ये उम्मीद करे कि इस बार एटलीस्ट उन्हें जिस उम्मीद के साथ लोग आते हैं, उनको मेरे कहने का मतलब है कि उनको सीट मिलेगी, ज़्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा जाएगा? क्या लग रहा है आपको? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा जाएगा, क्योंकि उसका मेन वजह यह है कि मुस्लिम मुनज्जम नहीं है। अच्छा, और जब तक हम मुनज्जम होकर अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अपना हक नहीं मांगेंगे, हमें नहीं लगता कि कोई आदमी हक आपको अपने आप घर पर पहुंचा देगा। बच्चा भी जब उसको भूख लगती है और चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, तभी उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। लेकिन हम मुसलमान ये सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव, लालू यादव या एनीबडी, नीतीश कुमार, कोई भी आदमी हमको आकर घर पे हमको घर से उठा कर ले जाए और हमको टिकट दे के विधानसभा में पहुंचा दे। तो सर, वो मुनज़्ज़म कौन करेगा? आप ही लोग करेंगे ना? सरकर्दा तो आप ही लोग हैं, बागडोर तो आप ही लोग के हाथ में मुसलमानों की। बागडोर कहने को मुसलमानों के नेताओं के हाथ में है, लेकिन कितना मुसलमानों के हाथ में है तो आप भी जान रहे हैं। मुसलमान आवाम जो है बिखर चुका है।
उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, जिसका वजह है कि चुनाव के समय में लोभ लालच में जी। वोट को बिखरा देता है अपने। तो सर जो दिक्कतें हैं मुसलमानों की, तो वो तो आप ही लोग सामने पार्टी के सामने रखेंगे ना, उसको पेश करेंगे हमारे सामने ये दिक्कतें हमें इस तरह करनी चाहिए, तो फिर सारी जिम्मेदारी तो फिर आप ही लोग पे आएंगे। सारी जिम्मेवारियां किसी एक पे डाल देना या अपनी कमियों को किसी और पर मढ़ देना, ये मुनासिब बात नहीं है। रहा मुनज़्ज़म करने की बात, तो हम लोग हर तरीके से, हर एतबार से कोशिश करते तो हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। कुछ कमी हम लोगों की भी है और कुछ कमी जनता की भी है। ज़्यादातर चुनाव में ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे, लुधियाना से कमाकर पैसे के दम पर, जो वाजिब लोग होते हैं, जो जनता को एकत्र कर सकते थे, वैसे लोगों के खिलाफ वो चुनाव लड़ जाते हैं और चुनाव लड़ करके उनको हरा करके और फिर बोरिया बिस्तर लेके चले जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे। और वैसे लोगों का मनोबल बढ़ता है कहाँ? अपने गांव, पंचायत, शहर में आने के बाद। अब जुनैद का भाई दिल्ली रह रहा है, या चाचा, मौसा, फूफा, खालू दिल्ली रह रहा है, वो दिल्ली से चुनाव लड़ने आया और जुनैद उनके साथ हो लिए। वैसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए। और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सच्चे लोग हैं, हमेशा आपके साथ लगे रहे हैं दुख सुख में, ब्लॉक से लेकर जिला तक, थाना, पुलिस, हॉस्पिटल, जेल के गेट पर, जो आपसे आपके काम को करता है, वैसे लोगों को आप आगे बढ़ाइएगा, तभी जा करके वैसे लोग सही थिंक टैंक पैदा करके और लोगों को जो है इकट्ठा करने का काम करेंगे। तो वैसे लोग को तो ताकत मिलती नहीं है। जब ताकत मिली नहीं तो वो उनकी बात का जो वजन होना चाहिए जनता के बीच में, तो वो पैदा नहीं हो पाती है। अब मान लीजिए कोई हारा हुआ मुखिया आपके गांव में जाएगा कि नहीं, हम इस रोड को बनवा देंगे, हम इस नाला को साफ करवा देंगे, तो आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, अंदर से उत्साह, अंदर से ये एक फीलिंग्स आएगी कि दूर, तो खुद पे जो है नाकाम आदमी क्या करेगा। मुखिया जी बोलते तो हो जाता, विधायक जी बोलते तो हो जाता। जिस विधायक को जिता करके आपने गद्दी पे बैठाया, जिस मुखिया को बिठा करके आपने जिता करके आपने गद्दी पे बैठाया, वो तो किया नहीं। और जो करने की कोशिश करने का वादा कर रहा है, उसको आप हल्के में ले रहे हैं। तो सर आपकी पार्टी भी तो सत्ता में रही 15 साल, उस टाइम भी कई सारे आरोप अभी भी विपक्षी दल पार्टी लगा रहे हैं कि जंगल राज था, फलाना था, इस तरह की चीज़ें थी। तो अब इस बार आप जनता को कैसे कन्विंस करेंगे, क्या सौगात देंगे जनता को आप? जंगल राज एक आर्टिफिशियल डायलॉग है। पटना हाई कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग बैठे हुए हैं? हाई कोर्ट में कौन लोग बैठे हुए हैं? कौन लोग बैठे हुए हैं? किस मानसिकता, किस जहनियत के लोग बैठे हुए हैं? हाई कोर्ट ने कह दिया तो कानून थोड़ी हो जाएगा वो, उसको कितना मानता है। अगर आज आरएसएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को फैसला दे दे, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जज को भी लोग गाली देना शुरू कर देते हैं, धमकी वगैरह देना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके पक्ष में दे तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छा कहते हैं। तो वैसे लोगों का, जिसके फैसले का बहुत ज़्यादा असर बहुत बहुसंख्यक पर नहीं होता है, उसको हम नहीं मानते उस चीज़ को। जंगल राज जिसने भी कहा, किस परिस्थिति में कहा, वो बात की बात है। लेकिन आज जो है राक्षस राज चल रहा है यहाँ पे। बेटियों की इज्जत को लूट करके जो है उसे ईंट से कूच कूच करके मार दिया जाता है। कल ही रानी सती पुल के पास जो है डुमरा के एक लड़के को जो है गोली मार दिया गया। भले ही वो आपराधिक पृष्ठभूमि का था, वो अलग बात है, गोली मार दिया गया। एक मकेसर राय जो पाकटोला के थे, डुमरा के ही, उनकी जेल में हत्या कर दी गई। नानपुर में गैंग रेप, नानपुर वाला बोले है ना, वो रुकैया जोहरा जो है लड़की को जो है रेप करके उसको ईंटा से कूच कूच करके मार दिया गया। भले ही अपराधी त्वरित गिरफ्तार हो गए, लेकिन ये तो
इंसाफ नहीं ना हुआ उसके साथ। वो बच्ची तो मर गई, दरिंदगी तो उसकी देखिए, उसको सजा क्या होनी चाहिए, क्या होगी, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सजा जब तक उसको हार्ड सजा नहीं मिलेगा, फांसी नहीं मिलेगी, हमको नहीं लगता कि अपराध रुक जाएगा। तो जंगल राज में तो इतना नहीं होता था, आज राक्षस राज है ये, उससे बढ़ के हो रहा है, तो इसको राक्षस राज कहेंगे, नरभक्षी राज कहेंगे। बर्गिनिया में एक दलित के बेटी का रेप हो गया, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है भाई। सुनवर्षा में एक व्यवसायी को गोली मार के हत्या कर दी गई, कुछ ना कुछ तो होता रहता है। प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? तो सर अगर वो जंगल राज था तो ये क्या है? उस जमाने में भी लूटपाट होती रही होगी। हम लोग तो उस वक्त सेंटर कैंडिडेट थे, मैट्रिक के स्टूडेंट थे उस वक्त। हम लोग मैट्रिक या लगता है ग्रेजुएशन के आसपास में रहे होंगे। उस वक्त राजनीति में बहुत ज़्यादा रुचि हम लोग की नहीं थी, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमने माना कि वो बेरोजगारी का राज था, सड़कें नहीं बन पा रही थी उस वक्त, बाढ़ ग्रसित पूरा बिहार था। डेवलपमेंट हुआ है, हम मानते हैं, लेकिन ऐसे डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा जब उस पर चलने के लिए, उसको भोगने के लिए आदमी जिंदा ही न रहे, बेटियां जिंदा न रहे। सीता की धरती है, सीता की जन्मभूमि है, और इस जन्मभूमि पर किसी बच्ची को जो है 5-5 आदमी रेप करके मार दे, और उसको बचाने के लिए भी उस गांव में, उस समाज में लोग खड़ा हो जाए, क्या ये सीता का अपमान नहीं है? हम इसको राक्षस राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इससे अच्छा तो वो जंगल राज था, कम से कम लोग तो सुरक्षित थे। बेरोजगारी थी, भूखमरी थी, लेकिन लोग तो सुरक्षित थे। सर एक सवाल ये भी होता है कि जैसे अभी एक और पार्टी MIM जो सीमांचल से चुनाव लड़ रही है, उन्होंने तेजस्वी यादव को पत्र लिखा है कि हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव इस प्रस्ताव को कबूल करेंगे? अगर कबूल करते हैं तो क्या इसका कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट कुछ दिखेगा, होगा क्या MIM के? मुझे लगता है कि उनका पत्र जो लिखे वो कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं MIM के, वो कितने ईमानदार हैं, वो कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसको भी तो देखना है ना। और वो सीमांचल से बाहर निकले ही नहीं आज तक। जब चुनाव आता है तो बरसाती मेढक की तरह टर 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 करते हैं, लेकिन उससे पहले कहाँ थे अख्तरुल ईमान साहब?